हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यूट्यूब पर मेरे चैनल स्टैनली मैकवान STANLEY स्टैनली मैकवान MACWAN, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी टच करें ताकि मेरे सारे वीडियो जो है उसकी पहली जानकारी आप तक पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए मेरी सहायता करें। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में मत्ती इसका 7वां अध्याय, मत्ती 7 और हम पढ़ेंगे 28 और 29 पद। मत्ती 7, 28 और 29। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको सुनते रहना ताकि उसको ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार आप चल सको। एक बार मैं किसी जगह पर प्रचार कर रहा था और प्रचार की शुरुआत में वहाँ पर कुछ लोग थे, तो मैंने उनको सवाल कर दिया कि क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? और सभी ने बोला हाँ, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और फिर मैंने एक को पूछा कि तू बता, तू कैसा विश्वास करता है? पहले तो वो हड़बड़ा गया, फिर बताया उसने कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आकाश और धरती परमेश्वर ने बनाया। ठीक है। दूसरे को पूछा तू कैसा विश्वास करता है? तो बोले मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि सारी परिस्थिति परमेश्वर के कंट्रोल में है। फिर तीसरे को मैंने पूछा तू कैसा विश्वास करता है? तो बोले चाहे कोई भी बीमारी हो परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं। ऐसे सभी ने अलग अलग से उत्तर जो है वो लोगों ने दिए। उसके बाद मैंने एक और सवाल कर दिया उनको और मैंने उनको सवाल किया कि आप जो विश्वास करते हो तो क्या स्वर्ग में जाओगे? तो सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे और मैंने बोला अगर आप स्वर्ग में जा सकते हो, आपको विश्वास है तो बोलो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है ये बोल सके कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ और उस कारण मैं स्वर्ग में जाऊँगा ही या स्वर्ग में जाऊँगी ही। कई बार ऐसे सवाल किसी के साथ हो जाते। एक बार कोई भाई सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसके साथ भी ये बात चल पड़ी, बोला स्वर्ग में जाओगे या नहीं? और हाँ, प्रयत्न तो कर रहे। फिर जैसे उनकी मर्जी, कई लोगों को जब पूछते कि स्वर्ग जाओगे तो कई लोग बोलते जैसे परमेश्वर की इच्छा, कई लोग बोलते हैं और जैसे परमेश्वर की कृपा। मतलब अंदर से इंसान जो है श्योर नहीं है
अंदर से इंसान वो पूरा नहीं है कि बोल सके हाँ मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हाँ मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मुझे पक्का मालूम है। ऐसा कोई बोलता नहीं है। क्या परमेश्वर की मर्जी नहीं है वो हमको स्वर्ग में लेकर जाए? उनकी मर्जी तो है। क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो हमें स्वर्ग में लेकर जाए? इच्छा तो उनकी है। क्या परमेश्वर की कृपा नहीं है? हाँ, परमेश्वर की कृपा भी वो तो हम पर है ही है। हमारे परमेश्वर जो है उनकी छाप ही कुछ इस तरह से कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है, हमारे परमेश्वर कृपालु है, हमारे परमेश्वर वो तो प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, सभी को माफ करते हैं, सभी को क्षमा करते हैं। तो हमारे परमेश्वर की छाप कुछ इस तरह की है कि उनमें सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही है। जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम क्या तूने वो फल खाया जिसकी मैंने मना की थी? तब आदम क्या बोला था? तूने जो स्त्री दी ना उसने मुझे खिलाया। और प्रभु उसके ऊपर दोष लगाया। परमेश्वर ने हवा से पूछा, हवा क्या तूने फल खाया? बोले जो सांप है ना उसने मुझे भरमाया, उसने मुझे खिला दिया। तो इस तरह से दोनों ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। परमेश्वर ने फिर भी उनको चमड़े का वस्त्र पहनाया और परमेश्वर ने उनको प्रेम किया। कायन देखो, उसने सगे भाई का मर्डर कर दिया। परमेश्वर ने पहले ही उसको बताया कि देख, पाप तेरे दरवाजे के ऊपर छुपा रहता है, संभाल अपने आप को। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को नहीं संभाला और उसने हाबिल को मार दिया। और हाबिल को मार दिया, उसके बाद परमेश्वर उसको बोला, भी तू पूरी धरती के ऊपर इधर उधर भागता फिरेगा। तो बोले कि नहीं, मेरी सजा ज़्यादा है। बोले कोई मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला, अगर तुझे कोई मार देगा तो उसको 7 गुनी सजा होगी, उसे 7 गुना दंड मिलेगा। देखो, अभी भी परमेश्वर जो है उनकी कृपा, उनका अनुग्रह जो है वो कायन के ऊपर बना रहा है। शैतान को ही देख लो, बरसों से काम कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शैतान को भी कितना वक्त जो है वो देकर रखा है। इस सारी बातों से पता चलता है हमारे परमेश्वर कितने दयालु है, कितने कृपालु है। हमारे परमेश्वर वो कितना हमसे प्रेम करते हैं। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया, विश्राम के देश में ले गए, लेकिन बीच में देखो कितनी बार बुड़बुड़ाए, कभी पानी के लिए, कभी खाने के लिए, कभी रास्ते के लिए, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। कितना बुड़बुड़ाए, कितनी बार उन्होंने गलतियां की, कितनी बार व्यभिचार में, कितनी बार पापों में फंसे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखो, परमेश्वर का प्रेम देखो कि परमेश्वर ने उनको विश्राम के देश में उनको पहुँचा ही दिया, वहाँ पर उनको स्थापित कर ही दिया। वहाँ पर जाने के बाद भी इज़राइल के लोग जो थे वो कई बार गुनाह करते थे, कई बार पाप करते थे और पाप की वजह से गुलाम बन जाते थे, कभी मिदान के, कभी अराम के, कभी आशूर के, कभी फलिस्तियों के। लेकिन जब वो पछताते थे, जब वो
मन फिराते थे तो परमेश्वर उनको वापस अपनी जगह पर वो लेकर आते थे। एक बार हो तो ठीक, 2 बार हो तो ठीक, 3 बार हो तो ठीक, फिर क्या है, भरोसा उठ जाता है, छोड़ो इसकी तो आदत बन चुकी है, अभी इसके साथ कुछ करना ही नहीं है। मैं मेरी बात करता हूँ, एक भाई साहब मेरे साथ भी रहते थे, मेरी निंदा भी करते थे। 1 महीना साथ में, फिर कब जुदा हो जाएंगे कुछ पता नहीं, फिर लोगों को भड़काना, मेरे विरोध में बात करना, 6 महीने 8 महीने साल, और फिर कभी इकट्ठा होना, फिर मेरी क्षमा मांगना, अब ऐसा नहीं करूँगा, फिर मेरे साथ, फिर वापस वही बात। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो तो ठीक, 1 बार तो रो पड़े, और तब मुझसे लगा कि अब तो ये हमेशा के लिए बने रहेंगे। लेकिन दूसरे दिन फिर वापस मुझे सुनने को मिला ऐसी बातें। मेरा पूरा भरोसा है उसके ऊपर से उठ गया। अब एक बार फिर आए, डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन भेद से बोले कि तेरे साथ जुड़ना है। इंसान का भरोसा उठ जाता है, कोई 1 बार क्या 10 बार ऐसे लगातार ऐसी ही बातें करते रहे तो। लेकिन परमेश्वर तो फिर भी इनके ऊपर प्रेम, इनके ऊपर अनुग्रह, इनके ऊपर दया, ऐसे परमेश्वर वो करते रहते थे। परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं होता था, परमेश्वर की दया इनके ऊपर से कम नहीं होती थी। एक भाई साहब, मानव ने कितनी बार उसको समझाया, मानव ने कितनी बार उसको बताया, लेकिन हर बार वही की वही हरकत। आज समझाओ, बस अब तो ऐसे ही करना है, अब तो ऐसे ही करना है, फिर वापस वही हरकत। अब तो ऐसा लगता है क्या इसको बताए, अब तो ऐसा लगता है क्या इसको सिखाए। कुछ भी ऐसा लगता है कि अब इसके लिए करना ही नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया लगातार बनी रहती थी, लगातार परमेश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह वो बने रहता था। एक बार तो इज़राइल लोगों ने राजा मांग लिया। अभी देखने जाओ तो राजा मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इज़राइल लोगों को राजा मांगना ये बहुत बड़ी बात थी। और देखने जाओ तो ये गुनाह था, पाप था। क्यों? क्योंकि इज़राइल लोगों को शुरू से चलाने वाले सिर्फ परमेश्वर ही उनके राजा। परमेश्वर जैसे बोलते थे वैसे इनको करना होता था, वैसे ये चलते भी थे, जो भी बात डायरेक्ट परमेश्वर। लेकिन अब इन लोगों ने राजा मांगा, बोले हमारे आसपास में कितने सारे देश है, सभी लोगों के पास राजा है, हमारे पास राजा नहीं है, हमको राजा दो। शमूएल को भी बुरा लगा, बोले राजा क्यों मांग रहे। तो परमेश्वर ने बोला, शमूएल तू क्यों बोले बुरा मानता है, बोले तो मेरा इनकार कर रहे कि मैं उनके ऊपर राज ना करूं। कुछ भी बात होती डायरेक्ट परमेश्वर से पूछते थे, लेकिन राजा आने के बाद अब तो राजा को पूछो। अभी राजा अच्छा हो तो परमेश्वर को पूछो, वरना तो क्या परमेश्वर को पूछो, वो तो अपनी मर्जी से चले। तो राजा मांगना मतलब परमेश्वर का इनकार करना, और फिर भी मांगना किसके पास, परमेश्वर के पास ही मांगना है। और देखो परमेश्वर ने फिर भी सबसे पहले उन्होंने शाऊल राजा जो है वो शाऊल राजा उनको दिया। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा बहुत अलग से, जैसे उसका अंत ही नहीं होता ऐसा है। वही परमेश्वर प्रभु यीशु वो हमारे लिए इंसान बने, इंसान बनकर वो हमारे बीच में आए। हम पहले भी सीख चुके कि इंसान बनना कितनी बड़ी बात है। जितने बड़े परमेश्वर
जिनका शरीर इतना बड़ा जो चुल्लू में पानी ले ले, जो पहाड़ों को तराजू में तोले, इतने बड़े परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठे और पैर पृथ्वी तक पहुंच जाए, इतने बड़े हमारे परमेश्वर। और वो परमेश्वर हमारे समान एक इंसान बनकर इस धरती पर आए, स्वर्ग के रास्ते को छोड़कर इस मिट्टी वाले रास्ते पर चलने लगे। कितनी बड़ी बात। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ही इतना कि परमेश्वर हमारे बीच में आए। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम देखो, कितना बड़ा प्रेम कि आखिर में इंसान बनकर आ गए, और इंसान बनकर इस धरती पर प्रभु से जो है वो रहने के लिए लग गए। हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। और इसी से में लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद, ताकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, प्रकाश का फल, प्रकाश मतलब परमेश्वर, और परमेश्वर का फल हर प्रकार की भलाई में है। परमेश्वर सिर्फ भला ही करते हैं, और उनका फल हर प्रकार की भलाई में ही है। कितनी बड़ी बात कि हमारे परमेश्वर वो सिर्फ भला भला और भलाई करते हैं। अय्यूब के ज़माने में देखना, अय्यूब जो है वो बहुत अच्छे से चलते थे, सच्चाई से चलते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई और सर से लेकर पांव तक शैतान ने फोड़े उत्पन्न कर दिए। और आँख में बैठे 3 मित्र आए उनको मिलने के लिए। तीनों ने बहुत भला बुरा कहा, बोले तूने एक गलती की है, तूने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया, परमेश्वर ने तुझे सजा दी है। अय्यूब को मालूम था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तीनों मित्र जो बारी बारी से बोल रहे थे उसके कारण अय्यूब भी भड़क उठे। और अय्यूब भी भड़क उठने के बाद अय्यूब भी बोलने लगे, बोले परमेश्वर मुझे परेशान करते, परमेश्वर ने मेरा हक छीन लिया है, परमेश्वर मुझसे परेशान करते हैं। ऐसी ऐसी बातें अय्यूब भी बोलने लगे। एक बार नहीं, अय्यूब का पुस्तक पढ़ना, कई बार अय्यूब वो परमेश्वर के विरोध में बोले। बहुत कुछ परमेश्वर को भला बुरा इस अय्यूब ने भी कह दिया। आखिर में अलीहू नाम का एक जवान लड़का वहाँ पर बैठा था, वो कब से सब कुछ सुन रहा था। उसने अय्यूब को भी डांटा, 3 मित्रों को भी डांटा। और उसके बाद परमेश्वर आए, परमेश्वर ने अय्यूब को बोला, बोले तू कौन है मुझसे बोलने वाला? क्या तुम मुझे जानता है मैं कौन हूँ? मैंने जब इस धरती को बनाई, मैं उसको हवा में से स्थिर कर दिया, क्या तुझे मालूम है कैसे किया? क्या तुझे मालूम है मैंने इसके पिलर कहाँ पर बनाए? बहुत कुछ परमेश्वर ने बोला कि क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम है? अब कहूँ ऐसे हो गया, कुछ नहीं बोल सकता हो। फिर भी परमेश्वर ने मालूम है अय्यूब की सारी परिस्थिति बदल दी। जितना उसका लूट लिया गया था उससे डबल परमेश्वर ने उसको दे दिया। अगर कोई इंसान हो तो बोले मेरे विरोध में बहुत बोला, अभी तो तुझे दिखाई देता हूँ, बोले अब बीमारी से बाहर आकर बता। लेकिन हमारे परमेश्वर वो दयालु है, वो कृपालु अनुग्रह करते हैं। और इतना कुछ अय्यूब ने किया, फिर भी हमारे परमेश्वर ने अय्यूब को डबल दिया। वो ध्यान समझते लगे वही परमेश्वर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा वो भी देखने जैसा है।
कि वही परमेश्वर ने एक भयानक नरक बनाया है, भयानक नरक बनाया है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ छानबीन की, उसमें उन लोगों ने जाहिर किया कि हम नरक के बाहर तक पहुंच गए और वहाँ का तापमान 1400 डिग्री था, 1400 डिग्री। और उनके कहने का मतलब ये था कि नरक में इससे डबल तापमान होना चाहिए, 2800 डिग्री तापमान। 1400 डिग्री में लोहा पिघल जाता है। अभी सोचो, इतनी भयानक आग परमेश्वर ने बनाई है लोगों को उसके अंदर डालने के लिए। बाइबल में लिखा है ये आग बुझती नहीं और उसका कीड़ा जो है वो मरता नहीं। जो परमेश्वर इतने दयालु, इतने कृपालु, इतना प्रेम, वही परमेश्वर, उन्होंने ये काम भी तो किया है, इन्होंने नरक की आग भी तो उन्होंने बनाई। ये वही परमेश्वर। कई बार ये बात जो है वो लोगों को हजम नहीं होती, वो वही परमेश्वर, और उस आग में हमेशा के लिए किसी को डाल सके कि वहां से कोई कभी भी बाहर ना निकले। नहीं नहीं यार, हमारे परमेश्वर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमसे प्रेम करते हैं, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु है, वो तो हम पर अनुग्रह करते। नहीं नहीं नहीं, हमारे परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। कई लोगों के दिमाग में ये बात जो है वो बैठती नहीं। कई लोग बोलते हैं वो तो हमारे पिता है, उन्होंने अपने हाथों से हमको बनाया है, वो हमारे बाप है, और वो क्यों हमारे साथ ऐसा करे, वो हमें कभी भी नरक में नहीं डाल सकते। हाँ, पिता है तो पिता जिस तरह से बेटे को शिक्षा करते हैं, दंड करते, वैसे कर सकते, लेकिन नरक में नहीं। नरक में तो हमारे परमेश्वर जो है वो हमें नहीं डाल सकते। मालूम है निन्वे के लोग कैसे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको बचा लिया। नहीं तो हमारे परमेश्वर जो है वो तो बचाने वाले हैं। हमारे परमेश्वर वो तो दयालु है, वो तो पिता है। क्या पिता अपने बच्चों को अनंत काल तक उस नरक की आग में क्या देख सकते? बोले नहीं, हमारे परमेश्वर वैसे नहीं देख सकेंगे। और बड़े बड़े प्रचार करने वाले लोग भी कई बार इस बातों में फंस जाते। एक बार एक प्रचारक को किसी ने सवाल कर दिया, बोले आप हमको सिखाते हो कि परमेश्वर दयालु है, और बाइबल में भी लिखा है हाँ दयालु है, वो कृपालु है, वो भी लिखा हुआ है, वो अनुग्रह करते हाँ, वो प्रेम करते हाँ। तो बोले क्या सच में वो परमेश्वर हमें नरक में डाल देंगे? बोले अरे भाई साहब खुद परेशान, बोला अभी हाँ बोलूं या ना बोलूं, ये खुद सोच में पड़ गए। बोले ये बात भी सही, क्या परमेश्वर हमको हमेशा के लिए नरक में डाल सकते हैं? बोले वो यार अगले हफ्ते में जवाब दूंगा, इस हफ्ते नहीं। कोई बात नहीं। अगले हफ्ते इस भाई की फिर मीटिंग थी, उनको बोला, उस भाई साहब ने फिर से सवाल किया, भाई साहब मैंने पिछली बार सवाल किया था, तो बोलते हैं नहीं हमारे परमेश्वर बहुत प्रेमी है, हमारे परमेश्वर दयालु है, वो कभी भी किसी को भी नरक में नहीं डालेंगे। लेकिन जब वो आएंगे ना तो वो तो हमसे प्रेम करते, इसलिए ऐसे आएंगे, ऐसे करते, आजा मेरे बेटे आजा, ऐसे करते, प्रेम करते हुए हमें गले लगाने के लिए ऐसा आएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे वो डर के मारे से पीछे पीछे भागने, परमेश्वर ऐसा बोलेंगे आजा आजा, और बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, और पीछे करते करते नरक में गिर जाएंगे। बोले परमेश्वर नहीं डालेंगे। अभी सोचो ऐसे कैसे होगा? धरती पर आप पीछे पीछे चल पड़ो, किसी खाई में गिर सको, खड्डे में गिर सको, लेकिन पीछे नरक तो नहीं आएगा, इतना पक्का मालूम है कि धरती के ऊपर नरक तो नहीं आने वाला। मालूम नहीं कैसे ऐसी कहानी बनाकर उन्होंने ये बात जो है वो बात बता दी।
क्योंकि बाइबल में भी ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से मतलब कृपा से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से, कृपा से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हमारा जो छुटकारा, हमारा उद्धार कृपा से हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर जो है वो कृपा करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर की कृपा हो गई, उनका अनुग्रह हो गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और फिर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 136 और पढ़ो तो उसका पहला पद। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भले है और उसकी करुणा सदा की है। और उनकी करुणा सदा की है। मतलब उनकी कृपा, उनका अनुग्रह वो तो सदा के लिए है। चलो दूसरा पद पढ़ो। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। दूसरे पद में भी लिखा है उसकी करुणा सदा की है। 5वां पद पढ़ो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर भी लिखा उसकी करुणा सदा की। पूरे 136वें अध्याय में जहां पर भी देखो सभी पद में ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा वो तो सदा की है और कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। तो बोले परमेश्वर की कृपा तो है ही नहीं, वो तो सदा के लिए, फिर तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा ना, हम तो स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे। सभी लोग यही समझते हैं, कृपा से उद्धार, अनुग्रह से उद्धार, और परमेश्वर का अनुग्रह तो सदा के लिए है और इसलिए हमारा उद्धार जो है वो उद्धार हो ही जाएगा। वो ध्यान समझना, हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिन में, अंतिम वक्त में हम लोग जो है वो जीवन जी रहे। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं, कहाँ अंतिम दिन दिखाई देते, कहाँ अंत की बात करते, और अभी तो बहुत वक्त बाकी है। बाइबल में ऐसा लिखा है सारे घुटने टिकेंगे और सारी जबान कबूल करेगी। बोला ऐसा लिखा तो है, लेकिन ऐसा होने के बाद अंत आएगा ऐसा नहीं लिखा है। तो ये तो कुछ और बातें हैं, लेकिन ये अंतिम दिनों के अंतिम वक्त में आने के बाद भी अभी भी ऐसी परिस्थिति में, कोरोना में जब सब लोग मर रहे, डर रहे, कोरोना भाग नहीं रहा है, और इसके बाद मालूम नहीं कैसी कैसी विपत्ति आ पड़े, और अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही और वो बोल रहे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तो सारे घुटने टिकेंगे और सारी जबान कबूल करेगी। और फिर पद भी बताते, हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 पत्रस इसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वह यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, बोले जिस तरह से लोग समझते हैं ना, इस तरह से हमारे परमेश्वर देर नहीं करते कभी भी, लेकिन बोले तुम लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो और बच जाओ, इसलिए हमारे परमेश्वर धीरज धरते हैं। अब इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं मालूम, कि प्रभु से तो कब के आ जाते, लेकिन धीरज धर रहे, नहीं निकल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अभी भी मैं ठहरा रहूंगा, नहीं अभी भी मैं इनको मन फिराव का अवसर देता हूँ और भी मौका देता हूँ। हाँ, प्रेम से धीरज धरते वो बात अलग से, वो धरते ही धीरज, लेकिन वो अपना काम हर बार वक्त पर ही करते हैं। जैसा वक्त आएगा दूसरी बार वो आ ही जाएंगे।
ये जो धीरज धरने की बात है वो आपके इस संसार में नाश की बात है। आपका जीवन इतना सही नहीं है कि आप आज का दिन देख सको, लेकिन परमेश्वर ने धीरज धरते हुए आपको 1 साल और दे दिया, 1 दिन और दे दिया। ये धीरज की बात है। उनके आने की धीरज की बात नहीं, वो तो जिस दिन आना है उसी दिन आएंगे, एक दिन भी लेट नहीं। उनमें तो थोड़ा भाई बदलाव नहीं होगा कि धीरज धर करना अभी छोड़ो 1000 साल और दे देता हूँ कल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो तो जब आने वाले उस दिन आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके काम ऐसे नहीं है कि जिसके कारण आप एक दिन भी जिंदा रह सको। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको मौका देते हैं, धीरज धरते हैं कि आप मन फिराओ, और दूसरा दिन भी आपको जीवित रहने के लिए परमेश्वर दे देते हैं। वरना इंसान का जीवन तो ऐसा ही नहीं कि परमेश्वर उसको आज ही खत्म कर देगा। तो बोलते हैं देखो परमेश्वर कितने धीरज, वो तो आते ही नहीं है हमको बचाने के लिए, इसलिए क्योंकि नरक में है कोई नहीं जाएगा। नरक तो हमारे लिए है ही नहीं। नरक परमेश्वर ने हमारे लिए वो नहीं बना है। बहुत ध्यान से समझते रहना। एक बार मेरा इजराइल जाने का मौका लग गया, और मैं इजराइल, साथ में पैलेस्टाइन भी, साथ में जॉर्डन भी, और साथ में मिस्र मतलब कि इजिप्ट, ये 3 देश, और मतलब टोटल 4 देश जो है वो वहाँ पर कुछ जगह पर जाने का अवसर जो है वो मुझे मिला। लेकिन हमें बार बार इजराइल के बारे में चेतावनी देते थे, इजराइल में संभालना, इजराइल में संभालना, इजराइल के बॉर्डर पर कोई आवाज़ नहीं, इजराइल के बॉर्डर पर कुछ नहीं करना है, फोटो नहीं खींचना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, किसी को किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के सामने हंसना नहीं है, बस इतना लाइन में खड़े रहना है जब तक एंट्री ना मिल जाए। और ऐसा इसलिए कि जो भी हमारा वीज़ा पास कर अंदर हमको भेजने वाले, अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, कुछ भी उनका ऐसा लगा, बोले आपको वहीं से वापस भेज देंगे, बोले आपके सारे पैसे चले जाएंगे। और इसलिए इजराइल में आप सचेत रहना, ऐसे ही करना। और जगह पर हमको सचेत रहने को नहीं बोला, और सही में हमारे साथ हुआ भी ऐसा। एक आंटी आई थी, मालूम उसका ऑपरेशन हुआ था या पेट में कुछ था मालूम नहीं, लेकिन उसका पेट अजीब तरीके से बड़ा हुआ था, काफ़ी बड़ा हुआ था, और आंटी भी होगी 60 के ऊपर। और हम तो निकल गए, क्रॉस कर गए, और हमारे लिए बस तैयार थे, हम तो बस में बैठ गए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अभी तो सभी का हो जाना चाहिए, अभी तक सब लोग आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, आए क्यों। और तभी पता चला उस आंटी को रोक कर रखा है। उस आंटी को उन्होंने पूरी तरह से चेक किया, क्योंकि पेट कुछ अजीब तरह से बड़ा हुआ था, और उनको डाउट गया कहीं पेट में कुछ छुपा कर तो नहीं लेकर आए। पौना घंटा उसकी छानबीन चली, बाद में जाकर उसको छोड़ा गया। ऐसा नहीं, लेकिन ना मिस्र में पहुंचने के वक्त, ना जॉर्डन में, ना पैलेस्टाइन में जाते हुए कहीं पर भी हमको इतनी चेतावनी नहीं दी। लेकिन इजराइल में इतनी चेतावनी जो है वो हमको दी। कारण क्या, जो टूर वाले थे वो तो बार बार जाते थे, और इसलिए उनका अनुभव था कि इजराइल में कैसे कानून है, मिस्र में कैसे कानून है, कहाँ पर कैसे चल रहा है। और इसलिए उन्होंने अनुभव के हिसाब से, वहाँ के कानून के हिसाब से हमें बार बार चेतावनी जो है वो हमको दी। और ऐसा हमने वहाँ पर महसूस भी किया। लेकिन मिस्र में जब हम क्रॉस कर रहे थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आवाज़ करते, इतनी आवाज़ थी वहाँ पर बॉर्डर पर ही, कुछ लगता ही नहीं था कि गंभीर मामला है कि इस बॉर्डर को छोड़कर लोग इस बॉर्डर में आ रहे हैं। इजराइल से लोग आ रहे हैं, इजराइल और मिस्र हो दोनों तो आपस में दुश्मन, और फिर भी ऐसा नहीं कि लोग आ रहे तो लाओ उसकी छानबीन करो, ये करो, कुछ भी नहीं, बिंदास से चले जाओ अंदर। तो ये सब कुछ उनको अनुभव था, वहाँ का कानून जानते थे, इसलिए हमको सही से चेतावनी दिया। बहुत ध्यान समझना कि अनुभव होता है तो पता होता है कि कहाँ पर किस तरह से रहना है। हमारे प्रभु यीशु वो तो खुद परमेश्वर है, चाहे इंसान बनकर आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान है,
इंसान बनकर आए, इसका मतलब ये मत समझो कि वो मरियम का बेटा है। हाँ, प्रभु यीशु मरियम के बाप है, उसके बेटे नहीं है वो। तो हमारे प्रभु यीशु वो तो खुद परमेश्वर है। स्वर्ग के मालिक भी वही है और नरक के मालिक भी वही है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग परमेश्वर का और नरक शैतान का। कई लोग तो ज़्यादातर यही समझते हैं कि स्वर्ग का राजा परमेश्वर और नरक का राजा शैतान। कई लोग ऐसा समझते कि शैतान हमको नरक में लेकर जाता है। शैतान नहीं नरक में लेकर जाता हमको। इंसान खुद जो है वो अपने पापों के कारण जो है वो नरक में जाएगा। कई लोगों ने अपना वीडियो बना कर रखा है, कई लोगों ने अपनी गवाही बना कर रखी है। बोले मैं तो मर गया 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए, और मेरी आत्मा ऊपर चली गई और मेरे परमेश्वर जो है वो मुझे स्वर्ग में लेकर गए और नरक में भी लेकर गए। बोले नरक में ऐसा ऐसा हम नहीं। और ज़्यादातर लोगों ने जो बताया ना वो यही बात बताई। बोले नरक में दुष्टात्माएं थी, लोगों को मार रही थी। नरक का राजा शैतान था, कोई तो बोलता है, और शैतान किसी को ऐसे मार रहा था, ऐसे कर रहा था। बोले जो स्त्रियां यहाँ पर सेंट लगाती हैं तो वहाँ उनको भी सेंट दिया जाता था, लेकिन उसमें से आग निकलती थी। अभी खुद आ गए वहाँ पर, और ये देने का काम बोले दुष्टात्मा कर रहे थे। इस तरह से दुष्टात्मा उनको परेशान कर रहे थे। ये सारे झूठे, ये सारे जो है वो झूठी गवाही जो है वो आकर बताते, क्योंकि मत्ती में तो ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 41वां पद। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, वो अनंत आग में चले जाओ। देखो आग किसके लिए तैयार की गई? शैतान को पीड़ा देने के लिए और शैतान के दूतों को भी पीड़ा देने के लिए। अभी ये खुद कहाँ किसी को पीड़ा देंगे? नर से तो शैतान खुद डरता है, उसकी आत्माएं खुद नर से डरती है। जिसके अंदर सेना थे क्या बोला? समय से पहले बोले उस खड्डे में जाने की आज्ञा मत कर, अधोलोक पे मत पहुंचा, अभी कुछ दिन ऐश कर लेने दे बोले। ये सभी लोग शैतान और उसकी आत्माएं वो तो सारे नरक से डरते, और इनको मालूम नहीं परमेश्वर दिखाते, और बोले नरक में तो दुष्टात्माएं लोगों को परेशान कर रही थी। झूठे ये लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तो बोलते हैं नरक जो है वो तो शैतान को डालने के लिए। और फिर प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है उसका 20वां अध्याय और उसका 10वां पद, उनका भरवाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्य का भी होगा, डाल दिया जाएगा। हाँ, शैतान को उसमें डाल दिया जाएगा और शैतान वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, वो भुगतेगा वहां पर। ध्यान समझना कि स्वर्ग और नरक के मालिक सिर्फ हमारे प्रभु यीशु। किसको स्वर्ग में लेना है और किसको नरक में डालना है वो शैतान के हाथ में नहीं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में है। ये अधिकार हमारे प्रभु यीशु के हाथ में। ध्यान समझना कि स्वर्ग में लेने का अधिकार भी प्रभु यीशु के हाथ में, और नरक में किसको डालना है वो अधिकार भी हमारे प्रभु यीशु के हाथ में है। ये दोनों अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में है, और ये दोनों बातें जो है हमारे परमेश्वर ने हमको भी बाइबल के अंदर लिख कर दे दी है कि कौन लोग स्वर्ग में जा सकता है और कौन लोग नरक में जा सकता है। ये सारी बातें बाइबल में परमेश्वर ने हमको भी लिख कर दे दी है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं गलाती इसका 5वां अध्याय और 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। बहुत ध्यान समझना, शरीर के काम तो प्रकट है मतलब व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा।
और इनके जैसे और काम है, और ऐसे जो और काम है, इनके विषय में हाँ मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, पौलुस कहते हैं मैं इनके विषय में पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले जितने भी काम हमने पढ़े उनमें से एक भी काम अगर किसी के अंदर है, हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर स्वर्ग में जाना है, इनमें से एक भी काम नहीं होना चाहिए, तो आप स्वर्ग में। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 21वां अध्याय 8वां पद, परंतु डरपोक और अविश्वासियों और अविश्वासी लोग और घिनौने काम करने वाले लोग और हत्यारे लोग और व्यभिचार लोग और टोना करने वाले, जादू करने वाले और मूर्ति पूजकों, हाँ, और मूर्ति पूजा करने वाले लोग और सब झूठों का भाग और सब झूठे का हिस्सा उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे लोग नरक में जाएंगे, ये स्पष्ट लिखा है। फिर 22 का 15 पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 22 का 15, पर कुत्ते टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, हाँ, और हर जो झूठ को चाहता है और गढ़ने वाला, हाँ, बाहर रहेगा। वो बाहर रहेगा, मतलब वो नरक में जाएगा, आग की झील में जाएगा। यहाँ पर भी लिख दिया है। फिर उसका 20 का 15 पढ़ो तो, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ, जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं था, वो आग की झील में डाला गया। इसका मतलब जो शरीर के काम, फिर प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में पढ़ा वो सारे काम, फिर प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में पढ़ा वो सारे काम, या उनमें से कोई भी एक भी काम, या तो फिर 20 के अध्याय का 15वां पद, जीवन के पुस्तक में अगर नाम नहीं तो आप स्वर्ग में नहीं। ये बहुत स्पष्ट बात बाइबल में जो है वो लिख दी। देखो, एक ही बात पढ़ने से दोनों बातें क्लियर हो गई। ये वाले काम होंगे या इनमें से एक भी काम होगा तो आप पक्का नरक में, और इनमें से एक भी काम नहीं होगा और जीवन के पुस्तक में नाम होगा तो आप कहाँ पर? आप स्वर्ग में। बस स्वर्ग में कैसे लोग और नरक में कैसे लोग, ये दोनों बातें यहां पर लिख दी गई। लेकिन ऐसा नहीं लिखा बाइबल में कि शरीर के काम तो इतने हैं, लेकिन फिर मालूम नहीं किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो फिर चला भी जा सकता है स्वर्ग में। ऐसा नहीं है ना। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 या 22 के 15 में लिखा है कि इनके जैसे काम नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, हो सकता है बचा भी लेकिन ऐसा नहीं है। स्पष्ट लिखा है, नहीं मतलब नहीं। यहाँ प्रेम वाली बात नहीं, कृपा वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे काम तो बोले पक्का नरक में जाओगे ही जाओगे। अगर जीवन के पुस्तक में नाम नहीं तो फिर पक्का नरक ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। बस जाओगे मतलब जाओगे, ऐसा नहीं कि ऐसे काम करने के बाद हो सकता है परमेश्वर की कृपा हो जाएगी। जिस तरह से लोग बोल स्वर्ग में जाएगा, अरे यार जाना तो चाहता हूँ जैसे परमेश्वर की मर्जी, अरे परमेश्वर की कृपा, अरे ऐसे नहीं परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर तो हमें बता रहे हैं कि कैसे जाओगे, किस तरह से जाओगे, कैसे काम करोगे तो नरक में जाओगे, कैसे काम नहीं करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये दोनों बातें हमारे परमेश्वर जो है उन्होंने हमें लिख कर दे ही दिए। और आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 7वां अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका 28 और 29 पद, एक बार फिर से पढ़ो। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। हाँ, भीड़ जो थी वो प्रभु यीशु के उपदेश से चकित हो गई। लेकिन फिर से पढ़ो तो ये, जब यीशु ये बातें कह चुका, हाँ, ये बातें कह चुके,
अभी ध्यान समझना कि प्रभु उसने कुछ बातें कही है पहले, वो बातें सुनने के बाद जो भीड़ थी वो हैरान रह गई। और पढ़ो 29 पद, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। लेकिन अधिकारी के समान, जिसके पास अधिकार हो उसके समान प्रभु यीशु जो है वो उपदेश करते थे। अब यहाँ सबसे पहले तो बात ये लिखी है कि शास्त्रियों के समान प्रभु यीशु उपदेश नहीं करते थे। अब शास्त्रियों के समान उपदेश, तो शास्त्री लोग जो थे वो कैसे उपदेश करते थे? बाइबल में लिखा ही नहीं है कि शास्त्री लोग कैसे उपदेश करते थे, वो लिखा ही नहीं। लेकिन इतना लिखा है कि प्रभु यीशु शास्त्रियों के समान उपदेश नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु जिसको अधिकार हो उस तरह से वो उपदेश करते थे। लेकिन 28वां पद एक बार फिर से पढ़ो। जब यीशु ये बातें कह चुका, हाँ, जब प्रभु यीशु ये बातें कह चुके, वो कौन सी बातें कह चुके? वो 7वें अध्याय में वो सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। और देखो प्रभु यीशु ने कैसी बातें कही थी, पढ़ो तो 7वां अध्याय और उसका पहला ही पद। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया न जाए। हाँ, अभी हम पढ़ते तो कुछ और तरीके से पढ़ते, लेकिन सोचो कि आप 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, तो आप वहाँ पर थे और प्रभु यीशु से प्रचार करें, दोष ना लगाओ ताकि दोष नहीं लगेगा। क्या प्रभु ऐसा बोलेंगे? ऐसा कहा गया जैसे अधिकार से उपदेश कर रहे थे। तो अधिकार से बोलने वाला कैसे बोलता है? एक बार मैं कहीं पर जॉब कर रहा था और उन्होंने मुझे बात बताई, मेरा जो मालिक था बोले बोर्ड पर इतना लिख दे कि कल संडे है लेकिन कल छुट्टी नहीं है और सभी को हाजिर रहना है, ऐसा लिख दे। मैं बोला ठीक। अभी मैंने बोर्ड पर लिख दिया कल संडे है लेकिन कल किसी को छुट्टी नहीं है और इसलिए सभी से मैं विनती करता हूँ सभी को आना है, और नीचे लिखा है हुक्म से। फिर मैंने बॉस को बोला देखो पढ़ लो, वो तो विनती कर रहा है या आज्ञा कर रहा है? मैं बोला हुक्म दे रहा हूँ। तो बोले फिर ये विनती कर रहा हूँ ऐसा क्यों लिखा है? ये बात भी सही है, मैं विनती करता हूँ कल आप आओ, फिर नीचे लिखता हूँ हुक्म। ये कैसे? ये दोनों साथ में नहीं। अधिकार का मतलब कल छुट्टी नहीं है, आना है, इसको बोलते हैं अधिकार से। तो अगर मुझसे बोलना था कैसे बोलेंगे? हे सभी लोग सुन लो, कल संडे है लेकिन कल छुट्टी नहीं है, सभी को यहाँ पर आना है। प्रभु यीशु अधिकार से उपदेश, दोष मत लगाओ ताकि दोष ना लगे। ऐसे नहीं, दोष मत लगाना तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, ऐसे नहीं। अधिकार का मतलब ऐसा होता है कि प्रभु से अधिकार से बोला दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। फिर आगे पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो बोले उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। फिर और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो बोले उसी तरह से तुम्हें भी नाप कर दिया जाएगा। प्रभु यीशु जो है वो पूरे अधिकार से इसी तरह से वो उपदेश कर रहे। और फिर आगे लिखा है बोला अपने भाई की आंख में तिनका क्यों देखता है? पहले तेरी आंख से दूर कर, और तेरी आंख में तो पूरा खंबा पड़ा हुआ है बोले। और तो अपने भाई को बोलता है लाओ मेरे तो तिनका निकाल ले दो। बोले पहले तेरा खंबा निकाल, फिर तुझे सही तरह से दिखाई देगा। इंसान कैसे बोलते हैं मालूम? कोई पास्टर प्रचार करेगा, कोई सेवक प्रचार करेगा, उसमें ही हिम्मत नहीं आती, वो तो ऐसे ही बोलेगा। देखो परमेश्वर ने बोला ना हमको दोष नहीं लगाना चाहिए, प्रभु ने बोला है। नहीं तो क्या होता है फिर मालूम हमारे ऊपर भी दोष लग जाएगा, वो इस तरह से प्रचार करेगा। लेकिन प्रभु पूरे अधिकार से प्रभु से जो है वो बातें बताते। फिर आगे लिखा है उसके 6वें पद में जो पवित्र है वो सूअरों का आगे मत डालो, कुत्तों का आगे मत डालो,
मतलब मेरे वचन सभी को मत सुनाओ। जो कुत्ते जैसे लोग ना, जो भौंक कर काटने के लिए आते, बोले उसको मत सुनाना, वो तो काटने को भागेगा। सुअर को मत सुनाना, सुअर जैसे लोगों को, बोले पैरों तले रो देगा वो तो। प्रभु से सारी बातें जो है वो अधिकार से बोल रहे, बोले मांगोगे तो दिया जाएगा। लेकिन कैसे? बोले एक बच्चा जब अपने बाप के पास मांगता है तो उसका बाप कैसे देता है? बोले उसको, तो बोले तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे भी अच्छा है, वो देगा। लेकिन मांगना है तो बेटा बनकर मांगो। उसको बाप कहते हो तो बेटा बनकर मांगो। चौड़े रास्ते पर मत चलो, लेकिन सख्त रास्ते से चलो। चौड़े रास्ते पर चलने वाले सारे नरक में जाएंगे, लेकिन जो सख्त रास्ते से जाएंगे वो सभी लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। ये सारी बातें जो प्रभु यीशु बोलते थे वो अधिकार से बोलते थे। अभी अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार से बोलने का मतलब तो हम समझ गए, लेकिन अधिकार से बोलना, अधिकार से बोलना, अधिकार से प्रचार करना, मतलब प्रचार क्या है? लोगों का प्रचार कैसा है? कोई जाकर पूछता है परमेश्वर के दास को, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, अरे परमेश्वर तो दयालु है, क्या वो हमें नरक में डाल देंगे? एक हफ्ते का वक्त लेकर फिर ऐसा जवाब दिया, बोले नहीं वो तो ऐसे करते करते आएंगे ना, लेकिन जो नहीं मान तो पीछे पीछे जाएंगे और नरक में गिर जाएंगे। क्यों? उसको स्वर्ग और नरक का कानून मालूम नहीं है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो लेकिन अमेरिका का कानून आपको नहीं मालूम, तब सोचोगे कैसे जाना है, कैसे जाना है, किसको पूछोगे? अगर मेरे जैसे को पूछे तो, मैं कभी अमेरिका गया ही नहीं, मुझे पूछे मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है तू जा सकता है, और फिर मालूम नहीं है तो 10वीं फेल है ना, हो सकता है तू ना भी जा सके, क्योंकि मुझे पक्का नहीं मालूम, मैं कैसे बात करूँगा? मैं तो हो सकता है कि बात करूँ, हो सकता है चला जाए, हो सकता है जाए। वहाँ पर जाने का खर्च कितना लगता है? मैं कभी गया ही नहीं, तो मुझे क्या मालूम कितना खर्च होगा? हो सकता है 2-5 लाख में चला जाए, मालूम नहीं है, 10-15 लाख भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। मतलब जवाब तो है, लेकिन जवाब में एक जो ठोस वाली बात होनी चाहिए, ऐसा ही करना है, वो नहीं है। लेकिन जो स्वर्ग का मालिक, जो स्वर्ग का अधिकारी, जो नरक का मालिक, उनको तो मालूम है क्या काम करोगे तो स्वर्ग में, क्या काम करोगे तो नरक में। दोनों बात हमारे प्रभु से जो है उनको तो संपूर्णता से मालूम है, तो कानून उन्होंने बनाया, स्वर्ग भी उन्होंने बनाया और नरक भी उन्होंने बनाया। उनमें किसको डालना है, स्वर्ग में किसको लेना है, वो सारा अधिकार भी प्रभु यीशु के हाथ में है। अभी देखो आखिरी दिन जो है वो आखिरी दिन वो चल रहे, आप प्रभु यीशु आखिरी दिनों में ऐसा लिखा है बाइबल में, हम पढ़ ही लेते हैं, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 31वां पद। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब प्रभु यीशु आएंगे आखिरी दिन अपनी महिमा में, तब वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और फिर क्या करेंगे? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा होगी। हाँ, प्रभु यीशु के सामने सब जातियां, आदम से लेकर उस तक की सारी जातियां इकट्ठी कर दी जाएगी, की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ, जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरी को अलग करता है, उसी तरह से प्रभु भी करेंगे। अभी देखो आखिरी दिन प्रभु यीशु आ भी गए, अपने सिंहासन के ऊपर बैठे भी, लेकिन तब उन्होंने एक बात बताई, बोले जिस तरह से चरवाहा करता है वैसे ही मैं करूँगा। चरवाहा क्या करता है? तो बोले भेड़ और बकरी को जुदा कर देता है, उसी तरह से मैं भी भेड़ और बकरी को जुदा कर दूंगा। अब यहाँ पर भेड़ क्यों आ गई बात है? अब तो न्याय करने वाली बात है, यहाँ पर बकरे की बात क्यों आई? क्यों यहाँ पर भेड़ और बकरी की बात कर रहे? फिर आगे पढ़ो,
वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और बकरियों को बाईं ओर खड़े करेगा। लेकिन दाएं और बाएं, अभी देखो भेड़ और बकरी हो तो ठीक है, लेकिन वहां तो हम सब लोग हैं। उसमें से भेड़ का मतलब क्या और बकरी का मतलब क्या? किस तरह से दाहिनी ओर लोग होंगे, किस तरह से बाईं ओर लोग होंगे? प्रभु उसने तो बोल दिया कि मैं जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरी को अलग करता है, वैसे मैं दो लोगों को अलग कर दूंगा, दाहिनी और भेड़, बाईं और बकरे। लेकिन है तो वहां सभी इंसान। तो भेड़ मतलब कौन और बकरे मतलब कैसे? भेड़ का मतलब कौन कौन हो सकता है? भेड़ मतलब प्रभु के लोग। और ध्यान संवर्धक, भेड़ का मतलब विश्वासी नहीं है। विश्वासी लोगों की बात नहीं है कि भेड़ मतलब विश्वासी। जो लोग ऐसा समझते हैं तो ऐसा मत समझना कि भेड़ मतलब विश्वासी। विश्वासी नहीं, भेड़ मतलब कैसे लोग? यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 3रा पद। उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। भेड़ जो है वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है। सही में लिखा है समझती है, पहचानती है। और ये चरवाहा मतलब प्रभु यीशु। भेड़ अपने चरवाहे की आवाज पहचानती है, फिर और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। हाँ, और चरवाहा भी अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। मतलब करीबी रिश्ता। जब घर वाले कोई बाहर से आता है, दरवाजा चाहे अंदर से बंद है, वो खड़काता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? मैं। तो फिर पूछता है मैं मतलब कौन? ये पापा आ गए, पापा आ गए। मतलब करीबी रिश्ता। तो पता चल जाता है कि कौन आया आवाज से। तो इस तरह से भेड़ जो है अपने मालिक को, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है और चरवाहा नाम लेकर बुलाता है। मतलब कितनी भी भेड़ हो, हजारों, लाखों, करोड़ों, इतना करीबी रिश्ता है, एक एक को नाम से जानता है। ये सबसे पहले भेड़ का मतलब कि जो प्रभु यीशु के साथ करीबी रिश्ता रखता है, पूरा करीबी रिश्ता, सिर्फ नाम से पहचान, आवाज से पहचान लेता है। फिर और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। हाँ, फिर और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। हाँ, चरवाहा आगे चलता है और भेड़ पीछे चलती है। भेड़ का मतलब ये जो चरवाहे की आवाज पहचानती है। भेड़ का दूसरा मतलब जो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। अभी हमारा चरवाहा कौन? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु चलते चलते उनकी सतावट हुई तो भेड़ की क्या होगी? सतावट। उसकी भी सतावट होगी। नहीं आए प्रभु से हमारा सारे दुख सहन कर लिए, बात खत्म करोगे। लेकिन भेड़ कौन? जहां जहां पर प्रभु यीशु गए, क्रूस पर गए, तो भेड़ भी कहां जाएगी? क्रूस पर जाएगी। ये है भेड़ जो चरवाहे के पीछे पीछे चलते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जहां जहां पर चरवाहा तो वहां वहां पर भेड़। मतलब प्रभु यीशु के साथ जितना हुआ उतना भेड़ के साथ होता ही होता है। और आगे क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएगी। हाँ, बहुत ध्यान समझना, भेड़ पराये के पीछे नहीं जाएगी। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, मैं कहता हूँ जाएगी। भेड़ पराये के पीछे जाएगी क्योंकि क्या लिखा है आगे? परंतु उससे भागेगी। हाँ, क्योंकि उससे भागेगी, मतलब गई तभी भागी ना। हाँ, फिर क्या लिखा है? क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हाँ, क्योंकि पराये की आवाज नहीं पहचानती। जो सच में भेड़ है वो कहीं भी कोई प्रचारक आया तो सुनने के लिए तो चले गए, उसको क्या मालूम है कैसा है। लेकिन वहां पर जाकर उस प्रचारक ने बोल दिया कि हमारे परमेश्वर प्रभु उसने 39 कोड़े खाए हमारे लिए, वो भेड़ भाग आएगी। बोलो 39 तेरे बाप ने लिखा है क्या? बाइबल में है कहीं पर 39 कोड़े?
अरे अनगिनत कोड़े खाए मेरे परमेश्वर ने, 39 कोड़े नहीं खाए, अनगिनत कोड़े खाए। वो तो भाग आएगी, तो झूठा प्रचार करता है। अनजाने की आवाज पहचान लेती है तो अनजान है, ये चरवाहा नहीं है, भागो उससे, वो भाग निकलेगी। ये है भेड़। भेड़ का मतलब है ऐसे लोग जो उस दिन प्रभु के सामने, सिंहासन के सामने जो होंगे, परमेश्वर उन सभी को दाहिने ओर रख देंगे। बोले तो आशीषित लोग हैं, आप लोग इधर जाओ, आ जाओ। मेरे पीछे पीछे आए थे, मेरी आवाज़ को पहचानते थे, झूठे के पीछे गए थे, लेकिन जैसे ही आवाज़ निकाली आप तो सुनकर भाग आए वहाँ से। तो भेड़ का मतलब ये है जो प्रभु यीशु के पीछे चलती है, प्रभु यीशु का मानती है और प्रभु यीशु की आवाज़ वो पहचानती है। भेड़ का मतलब विश्वासी नहीं होता, विश्वासी विश्वास करता हाँ यीशु है बस, उससे ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 20वां अध्याय उसका 12वां पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, ये वही सिंहासन की बात है जहाँ पर भेड़ और बकरी को जुदा कर दिया गया। ये वही जगह की बात है। सभी लोगों को मैंने खड़ा हुआ देखा। फिर पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें खोले गई, एक पुस्तक नहीं, ढेर सारे पुस्तकें खोले गए। और फिर एक और पुस्तक खोली और गई, एक और पुस्तक, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जीवन की पुस्तक। देखो जीवन की पुस्तक तो है ही है, साथ में और भी पुस्तकें हैं। फिर और जैसा जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के पुस्तकों में कर नहीं लिखी थी, आप जो भी काम करते हो वहाँ पर लिखा जाता है। उस पुस्तकों को, करने के पुस्तकों को खोला गया और उसके अनुसार परमेश्वर बदला देंगे। अभी कभी किसी ने देखा है करने का पुस्तक कहाँ पर है? क्या किसी ने देखा कौन लिख रहा है? लेकिन परमेश्वर को तो मालूम है, उनकी उपस्थिति में लिखा जाता है। तो परमेश्वर को तो सब मालूम है कि इसने कैसे काम किए, कैसे काम इसके है, ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक मास्टर लिखवाता है फिर चेक भी करता है, ये सभी लोग जितने लोग लिखते होंगे ना सभी परमेश्वर को दिखाते होंगे, देखो आज टर्ली ने ऐसा किया, आज इसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। तो परमेश्वर के दिमाग में सब कुछ रहता है, किसने क्या किया, कैसा जीवन जिया, कहाँ पर क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ। और प्रभु सब कहाँ पर बैठे? अभी उस महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठे। अभी उनके सामने दो लोग हैं, एक है भेड़ और एक है बकरे लोग। हमें ध्यान समझता है, एक है भेड़। भेड़ क्यों है? आवाज़ सुनी थी, पहचानती थी, पीछे चले थे। बकरे क्यों है? भेड़ के विरोध में। सुना तो इनको भी था, लेकिन सिंगड़े मार दे, तू सिखा दे, दुश्मन को प्रेम कर, मारता है वो तो मैं भी दे देता हूँ। ये बकरे लोग सिंग उठाने वाले, चलो इधर लो। अभी मुझे ये बता, इसमें बाप और बेटा वाली बात कहाँ पर आएगी? अरे प्रभु सब अपने सिंहासन के ऊपर है। अभी बाई और वाले को, बकरे को बोलेंगे कि अरे बकरे के बाप है क्या? बकरे के बाप नहीं है क्या? बकरे के ऊपर कृपा, बाबा कृपा नहीं है। अभी तो प्रभु यीशु जज है, अभी तो अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठे। स्वर्ग में जहाँ हर जैसी है उसकी मर्जी, अरे उनकी मर्जी तो है, लेकिन तू बकरा होगा तो उनकी मर्जी कहाँ चलेगी? तू तो बकरा है, तो परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर कैसे होगी? तू बकरा है तो तेरे बाप कैसे? वहां पर ना तो बाप, वहां पर ना तो प्रेम, वहां पर ना तो कृपा, वहां पर ना तो अनुग्रह, कुछ भी नहीं। क्योंकि वहां हमारे परमेश्वर जो है वो तो महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठे थे। जब आप इस धरती के ऊपर जिंदा थे तब सारी बात थी, तब अनुग्रह भी था, तब वक्त भी देते थे, तब आपके बाप भी थे, तब सब कुछ आपके साथ वो करते थे। लेकिन प्रभु यीशु जो है उनको स्वर्ग और नरक का कानून मालूम है, कैसे लोगों को स्वर्ग में लेना और कैसे लोगों को नरक में डालना उनको मालूम है। उनको वो अधिकार भी है, और इसलिए
जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो अधिकार से बोलते थे। दोष लगाओगे तो दोष लगेगा ही, नहीं जाओगे स्वर्ग में। एक गाल पर तमाचा दे और आपने गाल को नहीं फिरा तो नहीं जाओगे। अधिकार से बोलते थे। यहां धरती पर तो डाउट रहता है लोगों को, नहीं यार मालूम नहीं, फिर कृपा हो भी जाएगी। लेकिन प्रभु से को मालूम है, ये पक्की बात है। कभी पासपोर्ट निकालने के लिए जाना, बहुत प्रूफ मांगते, और कहीं दो प्रूफ में आपकी नाम की स्पेलिंग ए कुछ भी इधर उधर हो गया तो नहीं मानते, बोले नहीं चलेगा, चलो जाओ यहां से। और आप बोले ये भी गवर्नमेंट का है, और वो चाहे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स, लेकिन नहीं चलेगा, नहीं चलो सुधार कर लेकर आओ जाओ, तो नहीं चलता वहां पर। एक का डबल ए नहीं चलता, एक आई नहीं चलता, आई का वाई नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। वो लोग कुछ भी वहां पर नहीं चलाते क्योंकि वो उनका कानून है। तो ऐसा करते हैं यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यार, तेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक है मैं नहीं कर सकता, प्लीज यार ये काम करो। तो उस बड़े साहब के पास जाना, पैर पकड़ कई तरह हो जाए तो ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कैंसर रिजेक्ट निकलो यहाँ से, ऐसा होता है। जब यहाँ पर ऐसा होता है तो मेरे परमेश्वर का आगे कैसा? परमेश्वर अधिकार से, प्रभु से अधिकार से बोलते थे। इसका मतलब ये है उनको किसी भी वचन में डाउट नहीं था। ऐसा करोगे तो ही जाओगे, ऐसा करोगे तो ही मरोगे, डाउट नहीं था। इसलिए अधिकार से बोलते थे, ऐसा ही करना है और ऐसा नहीं ही करना है, वो अधिकार से बोलते थे। तो प्रभु यीशु उनको स्वर्ग में डालने का भी अधिकार है और नरक में डालने का भी अधिकार है। दोनों अधिकार उनके पास है, लेकिन कानून भी बना हुआ है। वो कानून उन्होंने हमको बता दिया है, और इसलिए ये कृपा जो है इस धरती पर है, प्रेम जो है इस धरती के ऊपर है। ऐसा नहीं कि उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उनके राज में जाएगा उनके ऊपर बना रहेगा, बाकी के ऊपर नहीं बना रहेगा। और इसलिए जो कानून है उस कानून को पकड़े रहो। प्रभु से जहाँ बोलते करो तो करना ही करना है, क्योंकि वो उनका कानून है। जहाँ पर बोलते नहीं करना है तो नहीं ही करना है, ये उनका कानून है। फिर कृपा वगैरह नहीं चलेगा। आपने कोई सस्ता बीज लगा दिया खेत में, समझ लो बाजरी लगा दिया, थोड़ा सस्ता होता है गेहूं से। अब परमेश्वर से प्रार्थना, नहीं परमेश्वर मुझे तो गेहूं चाहिए, आपकी कृपा कर दो, मुझे गेहूं चाहिए। तो क्या गेहूं परमेश्वर दे? वो लगाने के वो गेहूं लगाता तो मैं तो गेहूं देता। मैं तू जैसा बीजेगा वैसा ही पाएगा, ये परमेश्वर का कानून है। तो उसके कानून में रहो तब पक्का स्वर्ग में, कोई डाउट नहीं। ऐसा जीवन जियो कि आप कभी किसी के सामने ऐसा नहीं बोल सको, अरे जैसी परमेश्वर की मर्जी मैं तो स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और उनकी कृपा हो गई तो मैं तो चला जाऊँगा। ये नहीं, वर्ड से बोलो, हिम्मत से बोलो, मैं ऐसा करता हूँ मतलब स्वर्ग में ही जाऊँगा, मैं वचन के अनुसार ही जीवन जीता हूँ, मैं स्वर्ग में ही जाऊँगा। ऐसा जीवन जीना शुरू करो ताकि आप भी अधिकार से बोल सको, हाँ मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। आओ हम हमारी आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, प्रभु से अधिकार से बोलते थे क्योंकि उनको सब पता है, क्या करोगे तो स्वर्ग और क्या करोगे तो नरक। फिर डाउट वाली बात नहीं करते। हो सकता है ऐसा हो और फिर भी तुम चले जाओ, डाउट वाली बात नहीं। शास्त्री लोगों की तरह नहीं, स्पष्ट बात। कई बार लोगों को पूछते बोले नहीं यार, न्याय करना परमेश्वर का है काम, हम नहीं बोल सकते तो स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा। अरे बाइबल पढ़कर हम न्याय नहीं करते, पढ़कर हमको भी पता चल जाता है कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। बोल सकते हैं हम, उसमें क्या है। सीधा बोल दो, तू ऐसा करता है तो नहीं जाएगा, तू ऐसा करता है तो जाएगा। परमेश्वर के पास अधिकार है, इसलिए अधिकार से बोलते थे। आप भी ऐसा जीवन जीव के अधिकार से बोल सको, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से कृपा हम सभी